हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस। तो आज हम हैकरंग की एक और मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैट एंड ए माउस। तो प्रॉब्लम को आप एक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले प्रैक्टिस में जाइए, उसके बाद एल्गोरिथम में जाइए, इम्प्लीमेंटेशन में जाइए और वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी कैट्स एंड ए माउस। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, प्रॉब्लम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं। टू कैट्स एंड ए माउस आर एट वेरियस पोजिशंस ऑन लाइन, यू विल बी गिवन देयर स्टार्टिंग पोजिशंस। तो दो बिल्ली और एक चूहे हैं जो एक लाइन पे हैं और उनकी स्टार्टिंग पोजीशंस दी हुई हैं। योर टास्क इज टू डिटरमाइन विच कैट विल रीच द माउस फर्स्ट, एज्यूमिंग द माउस डजंट मूव एंड द कैट ट्रेवल्स एट इक्वल स्पीड। तो हमको ये फाइंड करना है कि कौन सी बिल्ली माउस को पहले पकड़ पाएगी। हमको एज्यूम करना है कि माउस डजंट मूव, कि चूहा है वो मूव नहीं करता है, एंड द कैट ट्रेवल्स एट इक्वल स्पीड, और जो दोनों कैट्स हैं वो इक्वल स्पीड पे ट्रेवल करती हैं। इफ द कैट अराइव्स एट द सेम टाइम, और अगर बिल्लियां सेम टाइम पे पहुंचती हैं, अगर दोनों कैट सेम टाइम पे पहुंचती हैं माउस के यहाँ पे, द माउस विल अलाउड टू मूव, तो माउस को मूव करने के लिए अलाउ किया जाएगा। एंड इट विल एस्केप व्हाइल दे फाइट, तो वो आपस में फाइट करेंगी और माउस एस्केप हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली हमको क्वेरीज दी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड रिप्रेजेंटिंग द रेस्पेक्टिव पोजिशंस फॉर कैट्स ए बी एंड माउस सी, और उनकी पोजिशंस दी हुई हैं एक्स वाई और जेड के फॉर्म में। Complete the function cat and mouse to return an appropriate answer to each query, और हमको each query के लिए ये फंक्शन में अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो तीन आउटपुट हो सकते हैं हमारे। यदि कैट ए कैचेज द माउस फर्स्ट, प्रिंट कैट ए। अगर कैट ए पहले माउस के पास पहुंच जाती है तो हमको प्रिंट कराना है कैट ए। अगर ऐसा बी करती है तो हमको प्रिंट कराना है कैट बी। और अगर वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचती हैं, अगर वो दोनों बिल्लियां सेम टाइम पे पहुंचती हैं तो हमको प्रिंट कराना है माउस सी, क्योंकि वो दोनों फाइट करेंगी और माउस एस्केप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैट ए की पोजीशन दी हुई है 2, कैट बी की पोजीशन दी हुई है 5 और कैट सी की पोजीशन दी, मतलब माउस सी की पोजीशन दी हुई है 4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 4 कितनी दूर है, 2 यूनिट, और 5 से 4 कितनी दूर है, 1 यूनिट। मतलब जो कैट बी होगी वो माउस को जल्दी पहुंच जाएगी माउस के पास और वही माउस को पकड़ लेगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो कैट बी हो जाएगा। तो आइए एक बार इनपुट आउटपुट फॉर्मेट और देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेंट्स सिंगल इंटीजर क्यू डोनेटिंग द नंबर ऑफ क्वेरीज। तो क्यू क्वेरीज दी गई होंगी हमको। ईच ऑफ द क्यू सब्सिक्वेंट लाइंस कंटेंट्स 3 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डिस्क्राइबिंग द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। और जो क्यू लाइंस दी होंगी वो एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट करेंगी। हम देख चुके हैं कि एक्स वाई जेड क्या है। ए की लोकेशन है एक्स, बी की लोकेशन है वाई और सी की लोकेशन है जेड। जैसे हम यहाँ एक सैंपल इनपुट में देखें तो हमको 2 क्वेरीज दी हुई हैं और कैट ए की पोजीशन दी हुई है 1, कैट बी की पोजीशन दी हुई है 2 और माउस की पोजीशन दी हुई है 3। तो हम देखेंगे कि कैट ए को पहुंचने के लिए 2 यूनिट ट्रेवल करना पड़ेगा और कैट बी को पहुंचने के लिए 1 यूनिट ट्रेवल करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में हमारा आंसर हो जाएगा कैट बी। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 दी हुई है पोजीशन कैट ए की, 3 दी हुई है कैट बी की और 2 दी हुई है माउस सी की। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो इसका भी डिस्टेंस 2 से 1 यूनिट है और 3 का भी डिस्टेंस 2 से 1 यूनिट है। तो इसमें माउस कैट फाइट करेंगी और माउस सी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैट ए की पोजीशन है, ये कैट बी की पोजीशन है और ये माउस सी की पोजीशन है। तो कैट बी माउस सी के ज्यादा पास में है तो हमारा आंसर हो जाएगा कैट बी। तो आइए अब इस प्रॉब्लम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन दिया हुआ है कैट एंड माउस और उसमें 3 वैल्यू पास की गई हैं, एक्स वाई और जेड। ये लोकेशंस हैं कैट ए की, बी की और माउस सी की। तो हमको एक स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करानी है, कैट ए, कैट बी या माउस सी। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है जेड का एक्स से और जेड का वाई से। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट d1, d2। ये हमारे डिफरेंसेस को स्टोर करने के लिए हम d1 में लगाएंगे। तो अगर आप सी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं तो आपने एक टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जेड में से वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो 0 से बड़ा है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो d1 में क्या जाए, जेड माइनस वाई, नहीं तो क्या जाए, वाई माइनस जेड। टर्नरी ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा। तो टर्नरी ऑपरेटर में हम सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं और कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये वाला जो रिजल्ट होता है वो स्टोर कराएंगे
और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम ये वाला जो रिजल्ट होगा वो स्टोर कराएंगे। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट और लगा देते हैं क्योंकि ब्रैकेट बहुत जरूरी है। ओके, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एक और कंडीशन डालने के लिए D2 में। D2 में हम इसका डिफरेंस चेक कराएंगे एक्स से जेड का, तो एक्स से कराएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ एक्स कर देंगे, नहीं तो यहाँ एक्स कर देंगे। ओके, हमारे पास डिफरेंस आ गया। हमको क्या करना है, हम इनको कंपेरिजन करेंगे इफ और एल्स कंडीशन के हेल्प से। इफ D1 इज इक्वल टू D2, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि वे दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं माउस से। तो इस ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको रिटर्न करना है माउस C। तो हम रिटर्न कर देंगे माउस C। हम रिटर्न कर देंगे माउस C, नहीं तो हम एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे एक, और उसमें चेक कराएंगे इफ D1 इज स्मॉलर देन D2। अगर ऐसी बात है तो क्या करेंगे, तो हम रिटर्न कर देंगे कैट B, क्योंकि D1 में देखो हमने क्या किया, हमने जो B वाली कैट था उसका डिफरेंस स्टोर कराया, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे कैट B। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये स्ट्रिंग है तो हमको इसको डबल कोट्स में बंद करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम एक और एल्स कंडीशन लगाएंगे और उसमें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कैट A। Then I think we have done all the cases, so let's run the code। या सही तो है, अच्छा हमने C स्मॉल कर दिया है, इसमें C कैपिटल है, मिस्टेक हो जाती है। C हमने स्मॉल लिखा है, देखिए यहाँ पर C कैपिटल लिखना है हमको। ओके, लेट्स रन द कोड अगेन। जी हाँ दोस्तों, देखिए सैंपल टेस्ट केस पास हो चुका है। अब इस कोड को सबमिट करके देख लेते हैं। दो ही टेस्ट केसेस हैं इसमें। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ चुका है, तुम्हारे दोनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं। तो दोस्तों बड़ा ही मजेदार प्रॉब्लम थी और छोटी सी थी, बस हमको ये टर्नरी ऑपरेटर का थोड़ा नॉलेज हो तो हम प्रॉब्लम को इजीली कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो को लाइक कीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए उसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम और भी हैकर रैंक के सॉल्यूशंस लाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।